नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नौटियाल जी में, जहाँ पे हम क्लास 11 की फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हमने प्रीवियस 3 चैप्टर किए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आप ऊपर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में हमने प्रीवियस में शायद 9 या 10 वीडियोज़ आ चुकी हैं। तो जो प्रीवियस में हमने पढ़े हैं, हमने पढ़ा मोशन 1 डायमेंशन, और अब हम पढ़ रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसके अंतर्गत हम सॉल्व कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज, जिसमें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज वेक्टर एंड स्केलर की पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो प्रीवियस में जो वीडियो आई है वो आई है एडिशन ऑफ वेक्टर की। तो आप प्रीवियस में जो दिख रहा है वो ऊपर अभी फ्लैश हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे किया जाता है। तो इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो इस वाले पार्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम करने वाले हैं, जिसे कहा जाता है इसके अंतर्गत हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन जिसको कहा जाता है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम कहते हैं सदिश गुणन। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जब बात करें वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 प्रकार से होता है, ये नॉर्मली 3 प्रकार से होता है। पहला है जब एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेगी वेक्टर क्वांटिटी के साथ, वेक्टर क्वांटिटी के साथ। दूसरा आता है जब एक वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करती है वेक्टर क्वांटिटी के साथ। और तो तीसरा आता है, इसमें भी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करती है वेक्टर क्वांटिटी के साथ। तो जो पहला वाला जो है वो है स्केलर इनटू वेक्टर। जब ये स्केलर इनटू वेक्टर होता है तो इसमें सपोज हमारे पास कोई वेक्टर था, ए वेक्टर था 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसके साथ हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करें, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 का इस वेक्टर के साथ, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k हो जाएगा। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 1/2 हर एक कंपोनेंट के साथ, ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है और ये z कंपोनेंट है, तो हर एक कंपोनेंट के साथ ये मल्टीप्लाई कर लेगा। तो ये जो हमें रिजल्ट देगा, ये देगा 1/2 इंटू 2i प्लस 1/2 इंटू 3j प्लस 1/2 इंटू 4k। तो वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी i प्लस 3/2j प्लस 2k। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट, हमारे पास लास्ट में जो मल्टीप्लिकेशन करके आया है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही आई है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास वेक्टर क्वांटिटी ही आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हमने 2 बार वेक्टर इंटू वेक्टर क्यों लिखा है? जो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो ये वाला और ये वाला बन जाता है। तो पहली कंडीशन में जब वेक्टर इंटू वेक्टर करते हैं और आपका जो रिजल्ट आए वो स्केलर में आए, और दूसरा जो वेक्टर इंटू वेक्टर करते हैं अगर उसमें आपके पास क्या है, वेक्टर में ही आपको रिजल्ट दे, आपका जो रिजल्ट आए, जो आपको मल्टीप्लिकेशन करके आए वो आपको वेक्टर में ही आए, तो उसे कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और अगर वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर में आए तो उसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसको नॉर्मली डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन को, और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये जनरल बेसिक सा है, इसमें आप समझ सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वैसे 3 प्रकार से होता है, पहला ये हो गया, दूसरा होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और तीसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको कहा जाता है, अगर इसको हिंदी में कहें तो इसको कहा जाता है अदिश गुणन, अदिश गुणन। और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं डॉट का। तो सिंपली इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, सपोज हमारे पास 2 वेक्टर, एक ए वेक्टर है और दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
और जो वैल्यू देगा ये देता है वैल्यू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो एंगल भी जरूरी है। सपोज हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर जो है वो कुछ इस प्रकार से, हमारे पास ए वेक्टर कुछ ऐसा है और बी वेक्टर कुछ ऐसा है। तो देखिए आप, अगर हमारे पास ए वेक्टर कुछ ऐसा है, बी वेक्टर है, और ये हमेशा याद रखना इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा का एंगल बनेगा। टेल टेल मिल जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि एडिशन नहीं हो रहा है। एडिशन में क्या होता है, हेड से टेल मिलती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में टेल से टेल मिलेगी। अब आप देखिए ये आखिरकार ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसके लिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो ए वेक्टर देखिए आप, ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किस इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी वेक्टर जो थीटा एंगल पे इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि हर एक वेक्टर के अपने कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, देखिए यहाँ पे तो जो बी है, बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि थीटा एंगल इसके साथ बनना है। हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालें, आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा बी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो होगा इसका वो हो जाएगा बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा इसका बी वाई की डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा इसका बी एक्स की डायरेक्शन। अब देखिए तो जो बी कॉस थीटा है इसकी डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में इधर है, और ए जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी इधर है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को साथ में ले लेते हैं, हमें ये वाला लेना है। अब देखिए आप बोल रहे होंगे कि हमने ये वाला क्यों नहीं लिया है, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्यों नहीं लिया है। तो ये भी लेकर अगर देख लेते हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा, जो ए डॉट बी जो होगा वो भी करके देख लेते हैं। अगर हम दोनों को लें तो पहले इसको लेंगे तो इसके साथ आएगा ए बी साइन थीटा प्लस ए डॉट बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब देखिए आप यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जो हो, सपोज जो ए वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, केवल जो ए वेक्टर है, ए जो वेक्टर है वो केवल इस डायरेक्शन में जा रहा है, न कि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऊपर वाली डायरेक्शन के लिए ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर यहाँ जो इस वाले में वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 0 इंटू बी साइन थीटा प्लस ए तो इस डायरेक्शन में है ही, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला हॉरिजॉन्टल है और ये वाला वर्टिकल है, दोनों साथ में लेते हैं हम किसी भी रिजल्टेंट के लिए। तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये वैनिश हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ए बी कॉस थीटा। तो ये होता है ए डॉट बी का वैल्यू। ए डॉट बी का जब वैल्यू करते हैं हम तो हमारे पास आता है ए बी कॉस थीटा। देखिए इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगा रखा मैंने, इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगता क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, और मॉड ऑफ बी वेक्टर जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, और ये जो थीटा है, थीटा एंगल जो थीटा एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है ए और बी के बीच। थीटा जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है ए तथा बी के बीच, इनके बीच में बन रहा है। तो ये था स्केलर प्रोडक्ट। तो आप समझे होंगे इससे। अब देखिए ये जो, अब सिंपली आप देखना, जब ये हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे, अगर हम सिंपली बात अगर आप शॉर्ट में समझना चाहें तो अगर बी इस डायरेक्शन में है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइड है, तो हमें ये वाला लेना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर द स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि अगर हम ये वाला ऊपर वाला ले लेंगे तो ये वाला हो जाता है वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, ये वेक्टर प्रोडक्ट के लिए आ जाता है। ए बी साइन थीटा जो आता है ये वैल्यू, ये इस वाले के लिए आता है वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। इसको अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझें, सपोज हमारे पास एक बॉक्स था, एक ब्लॉक हमारे पास रखा हुआ है, हमारे पास एक कोई ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को आप ऐसे में इससे खींच रहे हो, आप ऐसे में कोई खींच रहे हो, कोई गाड़ी है, किसी बच्चे का खिलौना है, और बच्चा उसको ऐसे इस डायरेक्शन में खींच रहा है, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आगे बढ़ रही है, गाड़ी वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में खींच रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये जो फॉर्मूला आता है वर्क के लिए, वर्क जो होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। अब ये समझेंगे आखिरकार कॉस थीटा आता क्यों है, ये कॉस थीटा क्यों आता है वर्क में, कॉस थीटा। तो देखिए
एस यानी डिस्प्लेसमेंट, बच्चा जो है, बच्चा इस खिलौने को ऐसे खींच रहा है, बच्चा इस खिलौने को कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के खींच रहा है, और जो मोशन हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि थीटा एंगल यहां बन रहा है। थीटा एंगल किसके बीच में बन रहा है? फोर्स जिस डायरेक्शन में बच्चा खींच रहा है गाड़ी, और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में गाड़ी आगे बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में गाड़ी आगे बढ़ रही है, बच्चा इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। अब जैसे कि हमने ये वाली कंडीशन यहाँ पे पढ़ी थी, इसमें देखा हमने कि इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की ओर। तो ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट एफ। अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखें, इसको मैं हॉरिजॉन्टल एफ एच करता हूँ, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब देखिए सिमिलरली ये वाला जो हमने एप्लीकेशन यहाँ पे किया था, ये वाला जो एप्लीकेशन, वो वाला एप्लीकेशन अगर यहाँ पे लगा के हम देखें तो यहाँ पे हमें मिलेगा सिमिलर चीज़ें, यहाँ पे मिलेंगी। सिमिलर चीज़ें कैसे मिलेंगी यहाँ पे? तो देखिए, तो सिमिलर चीज़ें ऐसे मिलेंगी कि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्टिकल जो कंपोनेंट है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की ओर नहीं हो रहा है, जो एस है वो ऊपर की ओर नहीं है, तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हमें लेना ही नहीं है, तो हम लेंगे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन ये है, एस की डायरेक्शन ये है, तो जो टोटल वैल्यू जो वर्क होगा वो कैसा होगा, वो होगा एफ कॉस थीटा एस, और साथ में अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। तो ये हो जाता है वर्क, और थीटा जो बन रहा है वो एंगल बन रहा है किस चीज़ के बीच में? फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो आई होप आप इसे समझे होंगे कि स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा क्यों आता है, और कॉस थीटा जो स्केलर प्रोडक्ट है उसके लिए वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी बात की है, प्रीवियस वीडियो हम देख सकते हैं मॉड कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड। अब देखिए, अब इसमें बात करेंगे अगर हम, तो वो आती है कि प्रॉपर्टीज, अगर बात करेंगे प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली बात करें प्रॉपर्टीज की, वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अगर बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो ये होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होना चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, अगर ये बी है, ये थीटा एंगल बन रहा है, और ये ए है, तो इनका ए डॉट बी को कैसे दिखाएंगे? ए डॉट बी जो होगा उसके लिए वैल्यू आती है, पता है हमें कि ये हो जाता है ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये क्या है, देखिए कॉस थीटा क्यों है, क्योंकि ए से बी की ओर हम क्या करेंगे, मोशन हो रहा है, ए से बी की ओर मोशन हो रहा है, यानी जो एंगल है, एंगल हमेशा दो चीज़ों के बीच बनता है जब दो चीज़ें मोशन में हों, और अगर सपोज दोनों यहाँ पे हैं तो एक ऐसा एंगल बना रहा है, ये मोशन कहाँ से किया इसने, यहाँ से इस डायरेक्शन में गया है, थीटा एंगल बना है। तो ये होता है ए डॉट बी के लिए नोटेशन। और बात करेंगे जब हम बी डॉट ए के लिए जब नोटेशन करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार होगा, सिमिलर हम डायग्राम बनाएंगे, सिमिलर डायग्राम हम इसके लिए बनाएंगे। अब देखिए, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर सिमिलर थीटा एंगल, और ये हो जाएगा बी वेक्टर। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, बी इंटू ए निकालना है, बी डॉट ए निकालना है। तो बी डॉट ए, देखिए हमें कहाँ चलना है, बी से लेकर और ए तक का एंगल, इतना एंगल जो बना है। तो देखिए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा एंगल, अगर यहाँ से यहाँ पूरा ऐड कर लें तो ये बन जाता है, किसी सर्कल में बन जाता है 360 डिग्री एंगल। तो देखिए, तो सिमिलरली क्या होगा, बी डॉट ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी मॉड ऑफ ए। ये कैसे निकाला, ये आप अभी हमने समझाया था। तो एंगल सेम आएगा कॉस, लेकिन जो एंगल बन रहा है तो ये थीटा छोड़ देना है, बाकी पूरा 360, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे एक मैथ्स की ये जो ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल आता है वो होता है कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, जो वैल्यू होता है ये हमेशा कॉस थीटा ही वैल्यू देता है। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए, और कॉस थीटा मैंने यहाँ पहले लगा दिया है,
तो ये होना था cos 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे ही देगा, a इंटू बी हो रहा है cos थीटा, जो हमें वैल्यू देगा a वेक्टर डॉट बी वेक्टर के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी डॉट का जो प्रोडक्ट है, जो ये हमेशा वैल्यू देता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये हमेशा कैसी वैल्यू देता है, जो स्केलर प्रोडक्ट है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है यानी वेरीफाई करता है। हमने कैसे समझा, इस एग्जांपल के थ्रू। तो ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे इसके एंगल के लिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में। अब देखेंगे हम कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या होता है। अब देखेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में जब हम इसके कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज हमारे पास ए वेक्टर दे रखा है, कोई एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर हमारे पास ए वेक्टर दिया है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर हमारे पास है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब देखिए ये x क्यों दिया है, ये आप समझ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने समझाया है कि कैसे होता है। यानी ये कुल मिला के ये जो है x है, यानी ये बता रहा है कि जो a वेक्टर है वो x में कितना है, ये बता रहा है ये y में कितना है, और ये बता रहा है कि z में कितना है। सिमिलरली b के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ऑर्थोगोनल के लिए क्या होता है, इसमें कंडीशन आती है। सपोज ये 3 डायमेंशन है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में सपोज जा रहा है। अब x डायरेक्शन में हम लेते हैं, हम आई कैप लेते हैं, y डायरेक्शन में हम लेते हैं j कैप लेते हैं, और z डायरेक्शन में हम लेते हैं k कैप। तो जो यहाँ पे कंडीशन अगर लगा के देखेंगे तो देखेंगे हम कि i डॉट आई इक्वल टू कितना होता है। अगर हम i डॉट आई लगा कर देखेंगे तो देखिए अगर a वेक्टर, सपोज a वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, ये a एक्स आई इस डायरेक्शन में जा रहा है और b एक्स आई भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि दोनों सेम है, इनका जो मैग्नीट्यूड है सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, i इंटू आई हो रहा है। तो वैल्यू अगर रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा आई यानी यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ आई इक्वल टू 1 होता है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इसका आ जाएगा। इसका जो मॉड होगा वो हो जाएगा 1 इंटू 1, और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल, कौन सा फॉर्मूला करना है, जो हमने अभी सीखा था, a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। इस फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे हम कॉस थीटा। अब देखिए दोनों की जब सेम डायरेक्शन हो रही है, दोनों कोलिनियर हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, यहाँ बनेगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का एंगल। तो क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो हम समझ सकते हैं कि आई इंटू आई क्या होगा, आई इंटू वाई जो वैल्यू देगा इसके लिए वो देगा आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर जे डॉट जे के लिए करें तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसके लिए भी वैल्यू 1 आएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे ऐसे, तो यहाँ भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा। और अगर जे डॉट जे की बात करेंगे, जेड डॉट जेड, के डॉट के की सॉरी, तो ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनके लिए वैल्यू देगा, इनके लिए भी वैल्यू देगा, जे डॉट जे के लिए भी 1 देगा और के डॉट के के लिए भी 1 देगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन अगर हम देखेंगे तो दूसरी कंडीशन में अगर देखते हैं कि आखिरकार ये वैल्यू कैसे देता है, क्या वैल्यू देता है, ये हम फिर से बना लेते हैं एक्स वाई, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहीं भी बना सकते हैं, वाई जेड। तो एक्स के डायरेक्शन में आई है, वाई की डायरेक्शन में जे है और जेड की डायरेक्शन में के है। अब हम करके देखते हैं कि ये क्या वैल्यू देगा आई डॉट जे के लिए। अब यहाँ देख सकते हैं, अब देखिए आई डायरेक्शन इस साइड है और जे डायरेक्शन इस साइड है, यानी आई, अगर जो आई की वैल्यू है, आई इस डायरेक्शन में आई है और जे जो है इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1, जो डिफरेंस पैदा करेगा वो करेगा कॉस थीटा।
और थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वैल्यू रखेंगे 1 कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कॉस 90 डिग्री किस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्केलर का, वो आपने माइंड में रखिए, कीप इन माइंड दिस थिंग। तो ये क्या है, ए डॉट बी, ये वाला हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 कॉस 90, और कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है, कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, यस बिल्कुल। तो हो जाएगा कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 1 कॉस 90 की जगह हम 0 वैल्यू रखेंगे इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 0, यानी हमें क्या मिला, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम देखेंगे करके देखते हैं, अगर हम जे डॉट के लिए, तो ये भी सेम है, या इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, जे और के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो जे डॉट के लिए भी क्या वैल्यू देगा, जे डॉट के लिए भी वैल्यू देगा 0, और के डॉट के लिए के डॉट आई के लिए क्या वैल्यू देगा, देखिए इन के और आई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो ये भी सेम वैल्यू देगा 0। तो इससे जो हमें यहाँ पे निष्कर्ष मिलता है वो क्या मिलता है कि अगर हम दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमेशा मैग्नीट्यूड 1 देंगे, और दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, या परपेंडिकुलर हैं, तो वो हमेशा क्या देंगे, 0 वैल्यू देंगे। तो इससे जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिली वो मिला है, इसे देख के, इफ, तो क्या मिला हमें, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर so we got maximum value। तो यानी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, तो स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो जो मैक्स वैल्यू होगा वो हमेशा कैसे होगा, स्केलर प्रोडक्ट में, जहाँ जिनके बीच में भी डॉट प्रोडक्ट लग रहा होगा, जहाँ भी डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब दोनों कैसे होंगे, दोनों कोलिनियर होंगे, एक ही रेखा में होंगे, एक ही रेखा में, यानी जब थीटा इक्वल टू उनके बीच में 0 डिग्री बन रहा होगा, तब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन जो सेकंड चीज हमने यहां मिली है वो क्या मिली है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे पे लंब होंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी 0, मिनिमम वैल्यू। वैसे मिनिमम वैल्यू तो -1 भी होती है, मिनिमम वैल्यू -1 भी आती है इसके लिए, वो देखिए -1 कैसे आती है, -1 का देखिए कॉस की जो वैल्यू होती है 180 की, अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर क्या बन रहा है, इफ, जो तीसरी कंडीशन इसमें आएगी, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसे होगा, 180 डिग्री ऐसा होगा कि एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए वेक्टर, और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऑरिजिन हो गया, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सपोज इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है सपोज, तो क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी कॉस 180 डिग्री, और यही हम ले लें अगर आई डॉट आई ले लें अगर, तो देखिए इस डायरेक्शन में अगर जा रहा होगा तो ये हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा -i, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर जा रहे हैं, हमने पढ़ा है पहले ही टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अपोजिट डायरेक्शन अगर जा रहे हैं तो वो माइनस साइन दे देता है वेक्टर, तो ये हो जाएगा i इंटू मैग्नीट्यूड लेंगे तो i cos 180 डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो ये देगा वैल्यू -1, तो आई डॉट आई का वेक्टर वैल्यू क्या देगा cos 180 के लिए, अगर ये क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे होंगे तो क्या वैल्यू देगा, ये देगा -1, और ये होता है मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर पे, मिनिमम वैल्यू होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे दोनों वेक्टर। तो ये थे, अब इसे समझेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। सपोज एग्जाम्पल
लेट वी हैव टू वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k, और दूसरा हमारे पास है बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस जे माइनस 3k। कुछ भी मैंने रैंडम लिए हैं। अब देखिए हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू। तो हम जानते ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये कुछ ऐसे होगा, लेकिन इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है तो हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 4k। डॉट प्रोडक्ट करेंगे और करेंगे i माइनस जे माइनस 3k। अगर आपके पास एंगल नहीं दिया है, इफ ये वैल्यू कब निकालेंगे आप, इफ़ यू हैव थीटा नॉट गिवन, और ये कब करेंगे, जब आपके पास थीटा गिवन होगा। दोनों के एग्जाम्पल करता है। तो ए डॉट बी की वैल्यू होगी, ये हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा पहले, फिर इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा, फिर ये वाला मल्टीप्लाई, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 अगर मल्टीप्लाई करेगा आई के साथ ही बन जाएगा 2 1 जा 2 आई डॉट आई, जैसे हम पढ़ रहे हैं आई डॉट आई। उसके बाद i इंटू जे करेगा, क्योंकि i इंटू जे हमने पढ़ा, i इंटू जे क्या पढ़ा होता है, देखिए यहाँ पे i इंटू जे जीरो हो जाता है, i इंटू के करेंगे वो भी जीरो हो जाता है। अगर अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट आ रहा है, कोई और नहीं है, सेम के साथ क्या होता है, जैसे i यहाँ पे है और यहाँ भी i है, तो वो मल्टीप्लाई करके वैल्यू देता है 1 देता है, बाकी के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 3j डॉट जे, बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर होगा माइनस और माइनस, ये हो जाएगा प्लस का, 4 3 जा 12 k डॉट k। अब देखिए तो वैल्यू हो जाएगा 2, आई की वैल्यू होती है 1 माइनस 3, j डॉट जे की वैल्यू होती है 1 प्लस 12, k डॉट k की वैल्यू होती है 1। तो 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस 12 1 जा 12, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस 12 इज इक्वल टू प्लस का 11 या 11 यूनिट। तो ये जो वैल्यू निकली, ये निकली है मॉड ऑफ ए की वैल्यू, ये निकली है मॉड ऑफ ए की वैल्यू, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। और जो ये वैल्यू निकली है, कैसी वैल्यू निकली, ये वैल्यू निकली है स्केलर, और इसी वजह से इसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे क्या है, ये दोनों वेक्टर हैं, ए भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और वेक्टर इनटू वेक्टर यहाँ पे हो रहा है, और वैल्यू क्या आ रही है, स्केलर आ रही है, इसी वजह से इसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। अब दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एंगल के, जब आपके पास एंगल दिया हो तब आप कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई होप आप भी समझे होंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल, अब आप देखिए कि लेट हमारे पास दिया है a इज इक्वल टू दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और b इक्वल टू दे रखा है i प्लस j प्लस k। अब आपको निकालना है a डॉट b की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसका मॉड निकालना, और ये होता है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b कॉस थीटा। तो देखिए अगर आपके पास थीटा दे रखा है, सपोज आपके पास दे रखा है थीटा, ये दे रखा है 60 डिग्री, थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, यानी कुछ ऐसा हो रहा है कि ए वेक्टर अगर ऐसा जा रहा है और बी वेक्टर ऐसा जा रहा है, ये एंगल जो बन रहा है ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है बी वेक्टर के साथ। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी इसके। तो देखिए मॉड ऑफ ए, तो पहला क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, तो हम करेंगे मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, रूट ए की मॉड निकालेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो हो जाएगा 16 9 25 4 29 रूट 29। अब बात करेंगे दूसरा, हम निकालेंगे मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी कैसे निकालेंगे, सिमिलरली इसके कंपोनेंट लेके एक्स वाई और जेड के कंपोनेंट लेके, इनके साथ जो कॉफिशिएंट है वो लेके, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो ये हो जाएगा रूट 3
यूनिट, और ये भी होगा यूनिट। अब देखिए कॉस थीटा, अब ये वाली वैल्यू कहाँ करेंगे हम, ये वाली जो वैल्यू है, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है और ये जो वैल्यू आई है, इस वाले में पुट करेंगे। ज़रा एक बार इस वाले में पुट करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, √29, और ये है इंटू मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, √3, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस 60 डिग्री। अब देखिए कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2। करके देखते हैं, तो ये वैल्यू देगा √29 इंटू √3 इंटू 1/2, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है तो हम एक ही रूट ले लेंगे, तो 29 3 हो जाएगा, तो ये जाएगा 9 3 27, 7 3 दूनी 6 2 8, 87 इंटू 1/2, तो हो जाएगा 87/2, ये वैल्यू देगा, इट इज़ √87/2। अब देखते हैं वैल्यू निकाल के कि ए डॉट बी की वैल्यू, ए डॉट बी का मॉड भी क्या ये वैल्यू देता है या नहीं देता है। तो ये तो यूनिट में तो ये आंसर आ गया, तो आपका आंसर आ गया, लेकिन चेक करके देख लेते हैं कि LHS इक्वल टू RHS होता है नहीं होता है। तो सिमिलरली मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 2i + 3j + 4k। मल्टीप्लाई करके देखेंगे डॉट प्रोडक्ट में, ये हो जाएगा i + j + k में। तो अब देखिए 2 मल्टीप्लाई के साथ करेगा तो क्या हो जाएगा, केवल हमें i डॉट प्रोडक्ट में आपको याद रखना है कि i मल्टीप्लाई केवल i के साथ ही वैल्यू देगा, ये j के साथ वैल्यू नहीं देगा ना k के साथ वैल्यू देगा। तो आपको i के साथ i के मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और i × i 1 हो जाएगा, प्लस 3 × 1 = 3 हो जाएगा, प्लस 4 × 1 = 4 हो जाएगा। ऐड करके देंगे 4 3 7 और 2 9। अब इसका अगर मॉड निकाल के देखें तो इसका जो मॉड निकाल के आएगा, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 9 मैग्नीट्यूड दे रहा है। तो ये था ए डॉट बी का, ऐसे अगर आप निकाल के देखें मैग्नीट्यूड में तो ये वैल्यू देगा 9। तो ये था स्केलर प्रोडक्ट। आई होप आप इससे कुछ समझे होंगे। ये था स्केलर प्रोडक्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम चैप्टर के एंड में करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, पूरी एक सीरीज होगी क्वेश्चन की, इसमें काफ़ी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए और चैनल यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बेस पे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इसको हम कहते हैं सदिश गुणन। थैंक यू।